आदाब नाज़रीन, ईद के इस खास मौके पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं सादिया खान सनोवर और मेरे साथ हैं रिजवान खान। हमारी पूरी टीम की तरफ से अपने तमाम नाज़रीन को हम दिल से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। जी हाँ सादिया, सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। और माशाल्लाह मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ कि आप भी देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत ये लग रही आप भी बहुत अच्छे और ऐसा लग रहा है कि ईद आप ही की है। हम तो ठीक लग रहे हैं आपके साथ। जाहिर बात है, ईद रमजान का पूरा महीना हम लोगों ने इतने अच्छे से गुजारा है तो फिर ईद मनाना बनता है। आपको क्या लगा कि भाई हम ईद के वक्त हम आपके साथ नहीं रहेंगे? भाई ईद की खुशियां हैं तो मिलकर साथ मनाएंगे। जी हाँ, जिस तरह से सादिया ने भी ईद की मुबारकबाद दी है, एक बार फिर से आप सबको तहे दिल से जी सलाम की पूरी टीम की तरफ से ईद की मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं आप सब के लिए कि ये खुशी भरा जो मौका है ये हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए और बार बार जी और बार बार आए। तो आज के दिन हम बहुत कुछ लेकर आए हैं आपके लिए सादिया। आज ये ख़ास प्रोग्राम है, ये स्पेशल है। तो ईद के दिन तो आप घर में आराम कर रहे होंगे, लजीज जायकों का जो है लुत्फ़ उठा रहे होंगे, ईदी मिल रही होगी। वैसे आपको मिली है ईदी? जी रिजवान, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, ईद शुरू ही है, पूरा दिन बचा है। आप मतलब जाइएगा नहीं ईद, आपको ईदी चाहिए मुझे आपसे भी और आपसे भी। वो क्या चाहिए वो मैं आपको बिल्कुल आखिर में बताऊंगी। जी, आपकी दुआएं चाहिए मुझे तो फिलहाल ईदी के तौर पर। मुझे कुछ और भी चाहिए दुआएं के साथ। तो सादिया शुरू करेंगे इस प्रोग्राम को और हम आपको दिखाएंगे आज के इस शुमारे में कि ईद के दिन क्या क्या होता है, घर में किस तरह का माहौल होता है, बाहर किस तरह का माहौल होता है, ईद क्या है, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है और क्या लजीज पकवान आप अपने घर में बना सकते हैं। और जिस तरह से सादिया तैयार हुई हैं, मुझे लगता है बहुत वक्त लगा होगा आपको तैयार? नहीं, बिल्कुल वक्त नहीं लगा। मैं खास तौर से अपनी खवातीन के लिए बहुत अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ क्योंकि ईद का दिन है। मुझे मालूम है खास तौर से खवातीन को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि वो अपने पर ख्याल दें, मतलब ध्यान दें, तैयार हो जाएं, क्योंकि किचन से उन्हें फारिग होने का टाइम ही नहीं मिलता। इतने मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी होती है। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी खवातीन ईद के दिन बिल्कुल सादा रहें। मैं चाहती हूँ कि ईद के दिन आप भी बिल्कुल मेरी तरह तैयार हों। जी हाँ, तो हम आपको टिप्स भी देंगे कि अगर आपको जल्दी से तैयार होना है, मेकअप है या हेयर स्टाइल है, किस तरह से आप तैयार हो सकते हैं बहुत कम वक्त में। फिलहाल सादिया शुरुआत करेंगे अपने प्रोग्राम की और आपको बताएंगे कि ईद क्या है, किस तरह मनाई जाती है और क्या क्या होता है ईद के रोज़। आइए सुनते हैं। माह रमजान के इख्तिताम पजीर होने के बाद ईद का दिन आता है। रमजान का मुकद्दस महीना खत्म होते ही चांद की पहली झलक से ही शाबाल महीने का आगाज हो जाता है, जो मुसलमानों के लिए ईद उल फित्र की खुशियां लेकर आता है। ईद उल फित्र रमजानुल मुबारक महीने के 30 रोजे पूरे होने के बाद मनाई जाती है। 30 दिन परहेजगारी और इबादत में गुजार चुके पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये बहुत ही खुशी का मौका होता है। रमजान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल होना शुरू हुई थीं। इस महीने में ही मुसलमानों पर रोजे फर्ज किए गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रमजान के महीने में रोजे रखने का हुक्म दिया और रोजे पूरे होने पर यानी रमजान का महीना खत्म होने पर इस मौके को खुशी के तौर पर मनाने की ताकीद की। ईद उल फित्र मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खुशी का मौका होता है। ईद के दिन सभी मुसलमान एक जगह इकट्ठे होकर ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करते हैं। ईद उल फित्र की खुसूसियत ये है कि ये अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन है, यानी अज़्र सवाब पाने का दिन है। रात भर तैयारियों में मशगूल ज्यादातर मुसलमान पूरी रात जाग कर गुजार देते हैं और सुबह होते ही ईद की नमाज के लिए तैयार होकर मर्द घर से ईदगाह के लिए रवाना हो जाते हैं। ईद के दिन मुसलमान नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करते हैं। ईद उल फित्र की नमाज खुले मैदान में पढ़ाई जाती है। ईद के चांद का दीदार होते ही ईद की नमाज तक मुसलमान ये तकबीर पढ़ते हैं,
हैं। ऐसा करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज से पहले उन मुसलमानों को ज़कात अदा करनी चाहिए जिन पर ज़कात फर्ज है, यानी जिनके पास इतना माल और दौलत हो जो मिकदार शरीयत ने तय की है। उन मुसलमानों को ईद उल फित्र की नमाज से पहले ये ज़कात अदा करनी होती है। नमाज शुरू होने से पहले एक जगह बैठकर मुसलमान तकबीर पढ़ते हैं। इमाम नमाज की नियत समझाकर नमाज शुरू करता है। ईद उल फित्र की नमाज की नियत और तरीका दूसरी नमाजों से अलग होता है। नमाज मुकम्मल होने के बाद मुसलमान अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दिल से दुआ करते हैं। इमाम दुआ करवाता है जिसमें पूरे आलम के अमन व चैन की दुआ भी की जाती है। जो मुसलमान सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करता है। दुआ खत्म होने के बाद एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी जाती है। अपने पास में बैठे हुए शख्स को सबसे पहले गले लगाकर मुबारकबाद देनी चाहिए। यहाँ से फारिग होते ही घर पहुंचकर अपने अहलो अयाल को ईद की मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद खाने पीने का सिलसिला शुरू होता है। बेसब्री से सिवई और शोर का इंतजार कर रहे घर वालों को लजीज पकवान दिए जाते हैं। बच्चों के लिए ईद का दिन बेहद खुशी का दिन होता है। नए कपड़ों के साथ उन्हें ईदी जो मिला करती है। बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार ईदी का होता है। बड़े बच्चों को पैसे के तौर पर ईदी बांटा करते हैं। मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त अहबाब एक दूसरे के घर जाकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और इसके साथ ही सेवई और बिरयानी का लजीज जायका लिया जाता है। गैर मुस्लिम भी अपने मुस्लिम दोस्तों की इस खुशी में शामिल होकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हैं। हिंदुस्तान में ये चलन आम है। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना यहाँ की परंपरा है। मिलने मिलाने का ये दौर 3 दिन तक यूं ही चलता रहता है क्योंकि ईद 3 दिन का त्योहार होता है। सभी मुल्कों में ईद उल फित्र मनाने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन पूरी दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में इसी तरह ईद का त्योहार मनाया जाता है। ईद मुबारक सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको ईद मुबारक। आसमां से पैगाम आया है, बख्शिशों का इनाम आया है। हो गया फलक पर चांद का दीद, भूलकर सारे शिकवे आओ मिले ईद। आज दिन है खुशी का, आज दिन है जश्न का, आज दिन है सारे शिकवे भुलाकर गले मिलने का, क्योंकि आज ईद है। मौका भी है, दस्तूर भी और रस्म दुनिया भी है, क्योंकि ये तोहफ़ा है अल्लाह का उन रोज़दारों के लिए जिन्होंने रमज़ान के माह में रोज़े रखकर अल्लाह को राज़ी किया। ईद मुबारक सबको ईद मुबारक। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंदुस्तान की तारीखी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में और ईद की नमाज अदा हो चुकी है और लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ ख़ास है इस ईद पर। आज ईद का त्यौहार है, खुशी का दिन है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? ईद के दिन हम खुशी महसूस कर रहे हैं, मगर ये कि रमज़ान का भी दुख है कि ये हमारी इबादत का महीना है, इसको यानी कि चला गया, इसमें हम इबादत करते थे। आप बताइए कि क्या तैयारी है ईद की, क्या क्या है और क्या करने वाले हैं? ईद में हम अपने सब भाई दोस्तों के साथ मुबारकबाद देना चाहते हैं, सबको ईद मुबारक कहना चाहते हैं और सब तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक कहेंगे और सबके साथ खुशियाँ मनाएंगे। खुशियाँ मनाएंगे क्योंकि खुशियों का और मोहब्बत का ही ये त्यौहार है, बहुत ही अमन और सुकून का त्यौहार है। तो किस तरह से आप क्या करने वाले हैं? अब तो बस ईद आ गई है, अब फ्रेंड के यहाँ जाना है और ईद मनानी है वहाँ पे जाके। जैसे रमज़ान का महीना गुजरा बहुत ही अच्छा गया, बल्कि हमें इसका बहुत ज़्यादा दुख है क्योंकि एक बहुत अच्छा रमज़ान का महीना बख्शिशों वाला महीना गुजर चुका है।
रमज़ान का माह रमज़ान गुज़र चुका है और उसका सभी को दुख भी है, लेकिन उसमें जो इबादत हम करते हैं, जो माफ़ी करते हैं, अल्लाह ने उसका ईद पर अजर भी दिया है। आप बताइए। जी, ईद हम लोग मनाते हैं, स्पेशली ईद उसके लिए होता है जो रोज़ा करता है 30। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने ईद की नमाज़ मुकम्मल की और बहुत ही खुशी का त्यौहार है। हम ईद के त्यौहार में हम दुश्मनों से भी गले मिलते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को सेवैया खिलाते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आज मुकम्मल हमारी नमाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। घरों का क्या माहौल रहता है? घरों का भी माहौल बहुत सुहाना होता है और प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, छोटे बड़े सब ईदी भी देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो नाजरीन, बच्चों की ईद होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती है। तो कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या खुशी है और वो क्या तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद उमैद। मोहम्मद उमैद, क्या तैयारी की है आपने? हमने ईद के लिए कपड़े ला चुके हैं, अब हम पहने हुए भी हैं। हमें ईद भी मिलती है, हम खिलौने भी लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लाते हैं, घूमने भी जाते हैं। क्या तैयारी की है आपने? कपड़े लाए हैं हम और घूमने जाएंगे और खिलौने लाएंगे की तरह, और हमें ईद ही मिली है। ईद बहुत अच्छा त्यौहार है। ईद में हम पैसे जमा करते हैं और गन लाते हैं और कपड़े लाते हैं और खिलौने लाते हैं। खिलौने लाते हैं, पैसे जमा करते हैं और खुश मेलों में खेलने भी जाते हैं और खाते पीते भी हैं। यही बच्चों का त्यौहार है, यही खुशी है। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। ईद का दिन है, आ गले तो मिल ए हमनशी, मोहब्बत में सही ईद का भरम ही रख ले। पूरे मुल्क में खुशी और मोहब्बत के साथ ईद मनाई जा रही है। आप भी सिवैयाँ और लजीज पकवानों का लुत्फ़ उठाइए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ख़ास पेशकश बेहद पसंद आई होगी। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। ईद स्पेशल प्रोग्राम में नाज़रीन फिलहाल हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मायूस ना हो रिजवान, क्योंकि हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं आपके लिए ईद स्पेशल में बहुत कुछ लेकर। तो जाइएगा नहीं, जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। नाज़रीन, ईद का मौका है। ईद के दिन बहुत सारे काम होते हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और मुझे मालूम है कि आप लोग सभी बहुत मसरूफ़ रहते हैं, ख़ास तौर से बच्चे रिजवान। वैसे वाकई बच्चों की ईद होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये रमज़ान का मुबारक महीना नाज़रीन गुजर चुका है, अफसोस भी है, लेकिन खुशी जो है वो ईद की आमद की है। ईद किस तरह से मनाई जाती है तो हमने देखा क्या क्या होता है। अब सादिया, वक्त हो चला है ये दिखाने का अपने नाज़रीन को कि हमारी टीम, आपको पता है अतहर साहब फिर गए किसी के घर में। मुझे मालूम है अतहर साहब ईद के दिन को कैसे छोड़ सकते थे। मुझे उन्होंने पहले ही बोला था कि सादिया, ईद के दिन मैं अपने नाज़रीन को नाउम्मीद नहीं करूंगा, खास तौर से किसी के घर में शीर खाने तो मैं जरूर जाऊंगा। जी हाँ। तो उन्होंने वो बात पूरी कर दी है, पूरी कर ली। और इतनी जगह से दावत थी उनके पास, सब लोग बुलाना चाहते थे अपने घर में ईद के दिन उनको, लेकिन अतहर साहब जो हैं वो किसी खास घर में गए। और वो कौन है, कौन साहब हैं, उनके परिवार में किस तरह से ईद मनाई गई, आज मनाई जा रही है अगर यूँ कहें, और जायकों का भी लुत्फ उठा लिया वहाँ उन्होंने। हाँ, ये वो तो छोड़ने वाले हैं नहीं, पूरे महीने उन्होंने जम कर खाया है। और ईद के दिन तो खास तौर से क्योंकि रोज़ा नहीं था, शीर भी खाई है, बहुत सारे लवाज़मात का जायका लिया है। तो आइए चलते हैं उनके पास और देखते हैं कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, किस तरह के लवाज़मात का जायका ले रहे हैं और उनके घर में ईद किस तरह मनाई जाती है। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। ईद के इस खास मौके पर हमारी टीम पहुंची एक घर में जहां इन्हें ईद पर दावत दी गई थी। ईद के जायकेदार पकवानों का लुत्फ उठाने के बाद जी सलाम ने घर वालों से बातचीत की। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं अतहर सईद तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल फित्र के बहुत मुबारक मौके पर। नाज़रीन, एक महीने की इबादत के बाद, एक महीने के रोज़ों के बाद ये खुशी का मौका आया है। और खुशी के मौके पर आज हम मौजूद हैं हाजी इरफान अहमद साहब के पास और यहाँ पर ये जायज़ा लेने के लिए आए हैं
कि ईद उल फित्र की किस तरह की यहाँ पर जश्न मनाया जाता है, किस तरह से खुशी मनाई जाती है, क्या कुछ एहतमाम होते हैं, क्या कुछ तहजीब है, क्या कुछ आदाब हैं और बहुत कुछ है, किस तरह की बातें होती हैं। और उसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हाजी इरफान साहब से भी। हाजी इरफान साहब जो हैं बहुत यहाँ के इलाके के जाने मानी शख्सियत हैं और उनसे पूछता हूँ कि उनके यहाँ क्या कुछ एहतमाम होते हैं ईद के। ईद के दिन सबसे पहले हम सुबह को उठते हैं, फजर की नमाज़ अदा करते हैं, फजर की नमाज़ अदा करने के बाद गुस्ल लेते हैं, गुस्ल के बाद नए कपड़े पहनते हैं, नए नवेले कपड़ों के साथ हम इत्र लगाते हैं, इत्र के साथ हम मस्जिद का रुख करते हैं वज़ू करने के बाद और वहाँ पर नमाज दुगाना अदा करते हैं। और नमाज दुगाना अदा करने के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं हाजी इरफान साहब के और यहाँ पर माशाल्लाह से ईद की खुशियाँ, ईद का जश्न, ईद की मसरत चेहरों से आया है। और यहाँ क्यों तमाम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मोमिन हैं, जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है, ईद उल फित्र का जश्न ही नाज़रीन कुछ अलहदा हुआ करता है, उसका मज़ा अलग हुआ करता है, अलग अंदाज़ हुआ करता है। ये दूसरी बात है कि हर शहर का अंदाज़ अलग हुआ करता है, हर घराने का अंदाज़ अलग हुआ करता है, हर सूबे का अंदाज़ अलग हुआ करता है, हर मुल्क का अंदाज़ हुआ करता है। लेकिन एक बात जो है वो एक है, सब जगह एक मानी जाती है कि ईद के त्यौहार में उमंग है, जोश है, खुशी है, मसरत है, भाईचारा है। एक दूसरे से गिला शिकवा दूर करने के बाद हम गले लग जाते हैं और गले लगने के बाद तमाम शिकवे हम भुला बैठते हैं। क्या कुछ अंदाज़ है इरफान साहब के घर का? सबसे पहले इरफान साहब आपका मैं खैर मक़दम करता हूँ। हालांकि मैं आज आपके यहाँ मेहमान हूँ लेकिन प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से तमाम चेहरे दमक रहे हैं, तमाम चेहरों पर खुशी आया है। आज आपने दिन की शुरुआत कैसे की? बहुत मुबारक दिन है आज। हम सब परिवार के लोग सुबह उठे और उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार हुए और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए हम जो है तैयार हुए। ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ने के लिए हम गए और वहाँ पर अपने सभी दोस्तों से, इलाके के लोगों से गले मिले, सबको गले लगाया। किसी के से अगर शिकवा गिला भी कोई है उसको माफ़ करके हमने उसको अपने गले से लगाकर उसको माफ़ किया और अपनी मोहब्बत से उसको नवाजा। उससे उसने भी हमको बराबर मोहब्बत दी और वो खुशी महसूस हुई जो कभी मतलब इससे पहले मिली ही नहीं थी। आज ईद के दिन हमने उस खुशी को ईदगाह के अंदर महसूस किया। इरफान साहब का घर है, तमाम ख़वातीन माशाल्लाह से खुश लिबास यहाँ पर बैठी हुई हैं और देखिए थकावट नाम की चीज़ जो है चेहरे पर नहीं है। हालांकि कल चांद रात में तमाम रात इन्होंने तैयारी की होगी, किस तरह से तैयारी की है, क्या कुछ किया है, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जानना चाहता हूँ पहले। समीना बेगम। माशाल्लाह, सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद आपको भी। ये बताएं कि आप मुझे शाम से बताएं, चांद रात से बताएं क्या कुछ किया आपने? चांद रात से बस चांद देखते ही हम तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं और घर में बच्चों को यही बस सारी तैयारियां करते हैं कि कल ईद कैसे मनेगी, किस तरह मनेगी, यही सारे कामों में जुट जाते हैं। सारी रात हमें हो जाती है, अपने घर में तैयारियां करते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, मेहमानों का इंतज़ार करते हैं। बस आज हमारे लिए आपने क्या बनाया है? आज आपके लिए हमने शीर बनाई है, खीर बनाई है और बिरयानी और शामी कबाब, चिकन फ्राई किया है, सब हम घर में ही करते हैं। अच्छा, आप बताएं आपने कपड़ों की तैयारी किस तरह से की? आपका नाम जानना चाहता हूँ पहले। मेरा नाम आयशा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस जब से ही शॉपिंग में लगे हुए हैं तब से पता चला है कि रमज़ान अब स्टार्ट हो चुके हैं। जी। अच्छा, आपने किस तरह से मम्मी की मदद की है और बता दें। मम्मी की मदद की किचन में की, हम दोनों ने मिलकर किचन में काम किया है और खाना बनाया है, फ्राई वगैरह किया है और मिठाइयाँ बनाई हैं थोड़ी बहुत, इस तरह से। सहेलियों से कब मिलने का प्रोग्राम है? ईद पर ही। ईद पर आप बुलाएंगे कि आप उनके घर जाएंगे? हम भी जाएंगे, आप उन्हें भी बुलाएंगे। अच्छा, अपने घर बुलाएंगे तो किस तरह से उनकी खातिर करेंगे? जी, सब खीर खिलाएंगे, मिलेंगे अच्छे से, खूब खाना वाना खिलाएंगे। आप बताएं कि आपने किस तरह से इनके कपड़ों का इंतज़ाम किया सब बच्चों को? माशाल्लाह, वो तो रमज़ान से पहले ही शुरू हो जाती हैं सारी चीज़ें। इसी तरीके से हर बच्चे के साथ शॉपिंग करी जाती है, अलग अलग सब बच्चे अपनी वो करते हैं। कितना वक्त लगा शॉपिंग में? कितने दिन लगे यूँ पूछा जाए? कम से कम लग ही जाते हैं, 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं इस काम में।
अच्छा ये बताएं आपके यहाँ क्या तहजीब है, ईद को किस अंदाज में मनाते हैं? ईद का बनाने का अंदाज़ तो देखो सबका ज़्यादातर सेम ही होता है, लेकिन ये है कि घर में जब हमारा घर माशाल्लाह ख़ानदान बड़ा है तो सभी ज़्यादातर लोग आते हैं और सब आपस में मिलके एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर करते हैं, प्यार मोहब्बत से बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ बैठकर अपने सब गुफ्तगू करते हैं। ये हमारे घर का एक अलग ही अंदाज़ है। खुशी का एहसास इन चेहरों से लगता है। देखिए मासूम सी बच्ची हैं, इनका नाम पूछूंगा और इनसे ये पता करूंगा कि आज कितनी ईदी लेने का इनको उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? आयशा है। आयशा, ईदी मिली और कितनी मिली? अभी तक तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जब हो जाएगी तब बताऊंगी। बांटेंगे ना? आधे ठीक है, तो शाम तक मिलेगी? दादा दादी से, पापा मम्मी से, बड़ी बहन भाई से? तो फिर ठीक है, मेरा भी अच्छा अमाउंट हो जाएगा। अच्छा आपका क्या नाम है? सोफिया। सोफिया, सोफिया आपको भी खूब सारी ईदी मिलेगी ना? जी। तो फिर पार्टनरशिप? यस। पक्का डन हो गया पार्टनरशिप। ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। आप ये बताएं कि आज किस तरह से आपके दिन की शुरुआत हुई? माशाल्लाह से सबसे पहले फजर की नमाज़ पढ़ी हमने और फिर अपनी ईद की तैयारी करी। अपने जो नए कपड़े हम बनाते हैं हमने गुस्ल करा, फिर उसके बाद नए कपड़े हमने पहने, इत्र लगाया और फिर कुछ मीठा खा के सीधा मस्जिद की ओर चल दिए और फिर वहाँ पर हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और जितने भी अपने हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमने उनसे गले मिला, ईद की मुबारकबाद दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से इतना सब काम करने के बाद यकीनन आपने बहुत सारा काम किया होगा, रात से सारा काम किया होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके चेहरे पर थकावट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हाँ माशाल्लाह, ईद की खुशी इतनी होती है कि थकावट ही महसूस नहीं होती है। इतना कुछ बनाना, इतना कुछ सबको परोसना, उसके बाद घर वालों का ख्याल रखना, मेहमानों का ख्याल रखना, माशाल्लाह पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने आज कितनी ईदी बांटी? मैंने माशाल्लाह अपने छोटों को, बच्चों को ईदी दी, अपने से छोटों को ईदी दी, सबकी इससे ईद मुबारक किया, गले मिले और बस इतनी। ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद का दिन इसलिए भी खास होता है क्योंकि इस दिन हर घर में लजीज पकवान बनाए जाते हैं। शीर, छोले, चने, दही बड़े ईद के दिन के खास पकवान हैं। इन खास पकवानों को किस तरह बनाया जाता है, इसमें कितना वक्त लगता है, ये जानने की हमने कोशिश की। तो नाज़रीन, आज हम हाजी इरफान साहब के घर में ईद मनाने के लिए मौजूद हैं और उनकी इजाज़त से इस वक्त उनके बावर्ची खाने में हैं और बावर्ची खाना माशाल्लाह से महक रहा है, अलग अलग तरह की खुशबुओं से महक रहा है। यहाँ पर मुर्गे की मुझे खुशबू आ रही है और शीर की महक भी मुझे बेताब कर रही है। क्या कुछ तैयारी चल रही है? दो ख़वातीन यहाँ पर हैं, दोनों से मैं मुखातिब होता हूँ और दोनों से पूछता हूँ कि वो क्या कुछ कर रही हैं, किस तरह की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तैयारी चल रही है? जी इस वक्त मैं शीर बना रही हूँ और इधर चिकन फ्राई हो रहा है। हाँ माशाल्लाह से, देखिए इधर कैमरा लाना चाहता हूँ। देखिए माशाल्लाह से बिरयानी की तैयारी, मुझे महक जो है बेताब कर रही है। कोरमा बनाया है और ये कोरमा है माशाल्लाह से। और देखिए ये शीर में पड़ने वाला ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट इनको मैं ना रोस्टेड करूँगी, उसके बाद में इन्हें शीर में डालूँगी। क्या बात है, लुत्फ़ कुछ अलग ही आएगा। लेकिन आपसे भी बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए आप किस तरह से तैयारी करती हैं, इसके चिकन फ्राई कैसे करते हैं? फ्राई बस पहले थोड़ा मसाला टाइम से लगाना पड़ता है और उसको टाइम देकर रखना पड़ता है 2 से या 3 घंटे, तो उससे ज़्यादा अच्छा मैग्नेट हो जाता है वो। फिर उसको हम फ्राई करते हैं और फिर ऐसा कलर आ जाता है। अरे वाह, देखिए क्या मज़ेदार रेसिपी बताई है और क्या अंदाज़ है। यहाँ पर शामी कबाब हैं, यहाँ पर चिकन फ्राई है, यहाँ पर खीर है, यहाँ पर शीर है, यहाँ पर बिरयानी है, यहाँ पर कोरमा है। यानी जो चीज़ ईद के दिन ज़रूरी होती है वो तमाम तर चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, ये तो हुआ बावर्ची खाने का जो मंज़र है। आप रुख करते हैं दस्तरखान का। दिल की महफिल सजी है, चले आइए, बस आपकी कमी है, चले आइए। तमाम मेहमान यहाँ पर चले आए हैं, उनका पुरतबा खैर मक़दम हुआ है और यहाँ पर ईद मिलने के बाद बारी है
कुछ मीठा खाने की, कुछ सिवई खाने की और कुछ नमकीन भी खाने की। माशाल्लाह से देखिए दस्तरखान मुकम्मल तौर पर सजा हुआ है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ईद का ये जो त्यौहार है वो बैठने का है, बातें करने का है, ईद मिलने का है, गले मिलने का है, मोहब्बतें बांटने का है और फिर कुछ खाने पीने का है। इरफान साहब बताएं, पूरे दिन का हाल बताइए। अभी हमारे घर पर मेहमान आने शुरू हो गए हैं और मेरे पड़ोस के मेरे सारे दोस्त और मेरे मिलने वाले इलाके के लोग आएंगे और सारे हिंदू और मुसलमान दूर दूर से जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कारोबार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं या मेरे व्यवहार से, मेरे प्यार से जुड़े हुए हैं, सारे लोग मेरे से मिलने आएंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद, दोपहर के बाद मेरी बेटी आएगी, मेरे दामाद आएंगे, मेरे बहनें आएंगी, मेरी बहनोई आएंगे मेरे, और मेरे साले आएंगे, सालियाँ आएंगी और उनकी फैमिली साथ में आएंगी। सब लोग मिलने आएंगे और खुशी खुशी से हम लोग सब मिलेंगे और ईद का एंजॉयमेंट करेंगे। माशाल्लाह से ईद का त्यौहार होता ही ऐसा है कि इसमें खुशियाँ दिन ब दिन, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है खुशियाँ बढ़ती चली जाती हैं और शाम के साथ ये खुशियाँ आगे बढ़ती हैं। बहुत खुश रंग यहाँ पर माहौल मुझे देखने को मिल रहा है। इंतज़ार के लम्हात ख़त्म, अब बारी है सिवई खाने की। ईद की ख़ास डिश अब मैं भी चखने वाला हूँ, चूँकि मेरे मेज़बान मेरे मुंतज़िर हैं। देखिए ईद की सिवई बहुत खूबसूरत अंदाज़ में ये यहाँ पर रखी हुई है और मैं इसका जायका लेता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारा ईद की खुशी, ईद का जश्न, ईद की महफ़िल हाजी इरफान साहब के यहाँ। और अब इन कलिमात के साथ कि मोहब्बत, अमन, भाईचारा, दोस्ती, ये पैगाम आम कीजिए। मोहब्बत को सारे आलम में आम कीजिए, चूँकि मोहब्बत की इस दुनिया को अशद ज़रूरत है। इन कलिमात के साथ और एक मरतबा फिर ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ मैं अतहर आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल प्रोग्राम में नाज़रीन फिलहाल हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मायूस ना हो रिजवान, क्योंकि हम बहुत जल्द वापस आ रहे हैं आपके लिए ईद स्पेशल में बहुत कुछ लेकर। तो जाइएगा नहीं, जल्द मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। ईद के इस खास मौके पर भी रिजवान अगर देखा जाए ना तो सही मजा अतहर साहब ही ले रहे हैं। भाई ईद के घर पहुंचे हुए हैं किसी के घर में, उनके साथ साथ ईद मना रहे हैं। ईद मना भी ली उन्होंने, बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ खाया है। लेकिन हम अपने नाजरीन को ये बताएंगे, अब उनको मायूस नहीं करेंगे कि अगर आप भी ईद के दिन, क्योंकि शादी हर घर में ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई लजीज पकवान ना बनते हों, शीर तो ज़रूरी है, वो तो बनती ही है, और शीर कौरमे का जो लुत्फ उठता है वो तो हर कोई लेना चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कुछ और मुगलई डिशेज में बनाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरह जल्दी से तैयार हो सकती है, खासतौर से ख़वातीन मेरी जो हमेशा ये सोचती रहती हैं कि ईद के दिन क्या खास बनाएं, उनके लिए मैं लेकर आई हूँ चिली चिकन। जी हाँ, चिली चिकन एक ऐसी डिश है, ये आपने सही कहा, क्योंकि मीठा इतना हो जाता है, हर जगह जा जाकर सिवई या शीर अलग अलग अंदाज की बनाई जाती है, वो खा खा के बहुत मीठा हो जाता है, तो मीठा खाने का मन नहीं होता दोपहर तक, तो इसलिए थोड़ा सा नमकीन या कुछ स्पाइसी होना चाहिए, कुछ स्पाइसी होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए खास तौर से लेकर आई हूँ चिली चिकन की रेसिपी। चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह तैयार होता है और उसका जायका कैसा है। तो नाज़रीन, मौका ईद का है, तो ये बेहद मुबारक मौका हम सभी को मिलता है 30 दिनों के रोज़े रखने के बाद। लेकिन अगर मौका ईद का हो और जिक्र जायके का ना हो तो शायद ये मुमकिन नहीं, और इसीलिए हमने सोचा कि आप तक एक ऐसा जायका पहुंचाया जाए जो न सिर्फ आपकी लज्जत को बढ़ाए बल्कि आपके दस्तरखान पर भी चार चांद लगा दे, और साथ ही साथ आपके घर आने वाले मेहमान भी उसकी तारीफ किए बिना ना रह पाएँ। तो इस खास डिश को हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ ये डिश पहुँचाने के लिए मौजूद हैं अतिया सुलेमान जी, उनका इस्तकबाल करते हैं। अतिया जी, बहुत बहुत खैर मकदम आपका अजीज सलाम में। तो मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज आप जो डिश बनाने वाली है वो डिश है क्या, उसको बनाने का तरीका क्या है और उसमें कौन कौन से लजीज मसाले पड़ते हैं? ठीक से बोलता हूँ कि आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिल्ली। तो अब हम पहुंच चुके हैं अतिया सुलेमान जी के किचन में। जी हाँ, किचन में हम मौजूद हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अतिया सुलेमान जी का जो चिली चिकन है उसको बनाने की रेसिपी क्या है, किस तरीके से वो बनेगा। चलिए देखते हैं कि आखिर वो कैसे बना रही हैं चिली चिकन। सबसे पहले हम गैस खोल के इसमें रिफाइंड डालेंगे।
रिफाइंड, ठीक है। और इसकी भी कोई ख़ास मिकदार? हाँ, ये थोड़ा कम डलता है, ठीक है। इसको हमने डाल दिया। ये हमारे पास कच्ची प्याज है जिसको हमने ब्राउन कर दिया, इसको हमने ब्राउन कर दिया। जैसे ये ऑयल गर्म होता है तो हमने इसमें ये प्याज डालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा 2 मिनट लगेंगे। तो यानी कि हम इसको एक तरह से 2 फेज अलग अलग हैं। हाँ। पहले तो हमें जो है प्याज है वो ब्राउन करनी है, ब्राउन करके जो हाथ से आपने चॉप किया वो, उसके बाद उसे दोबारा से हमें रिफाइंड ऑयल में डालना है। रिफाइंड ऑयल में, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये थोड़ी सी मिर्च डालें, हमने ये लाल कटी हुई मिर्च डाली, लाल कटी हुई मिर्च डाली। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमने हरी कटी हुई हरी मिर्च डाली। उसके बाद हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिलाया इसमें, थोड़ा सा ऊपर से हमने अदरक भी डाला इसमें। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्हें आपस में मिला करके एक तरह से भून लेना है। हाँ, भून लेना है। अब हमने एक खास चीज़ जो आपको दिखानी है वो दिखानी है कि जो हमने ये बॉईल किया है उसका हम वाटर से इसको ऐसे जो बॉइल्ड वाटर है, मतलब उसका जो अर्क है, एक तरह से अर्क है, चिकन का जो अर्क है उससे हमने इसको करना है। इसमें कोई हमें पानी नहीं डालना। तो मतलब ये आपके जो यूएसपी है चिकन चिली की, क्योंकि चिकन चिली तो बहुत सुना लेकिन इस तरह से नहीं। हाँ, तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भूनते रहेंगे। अब ये हमारा अब इसकी खुशबू जो है नाक में जाने लगी है। उसके बाद हम इसमें टमाटर कट करे हुए डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से इसको मैच करेंगे, ठीक है। और इतना करेंगे कि ये काफ़ी भुन जाए। ये कोशिश करनी है कि ये जो टमाटर है वो गल जाए या फिर कैसा? हाँ, क्योंकि ये गलना चाहिए, थोड़ा सा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें चिकन डालते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपको लग रहा है कि इसमें पानी कम हो रहा है तो हम इसमें ये डाल सकते हैं। यानी कि आम तौर पे जब कभी होता है तो हम इसमें और ज़्यादा ऑयल डालते हैं या ये करते हैं जब ये या फिर नॉर्मल पानी डालते हैं, इसको जो अंदर चिपकने लगता है उससे। तो ये लेकिन हम इसका पानी यूज़ करेंगे। इसका पानी ये एक अपने आप में बहुत डिफरेंट चीज़ है, अलग चीज़ है, और इससे मैं समझती हूँ कि शायद टेस्ट जो है बेहतर हो जाता है। अब उसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें ये चिकन जो हमने बॉयल किया हुआ है, ये चिकन डाल। ठीक है, तो चिकन डलने की शुरुआत हो गई है, और लेकिन मेरा सब्र जो है अब मेरा साथ छोड़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत लजीज ऐसा लग रहा है कि ये बनने वाला है और बहुत उम्दा खुशबू आ रही है मुझे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें ये डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से इसमें रैप कर लेंगे मसाले के अंदर पूरा। उस पानी का बचे हुए पानी का कोई इस्तेमाल नहीं अभी करेंगे। अच्छा, हाँ, अभी हम इसके पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपने हमारे पास सॉस देखी थी। हाँ, सॉस अब हम ये सॉस डालना शुरू कर रहे हैं इसमें। ये नॉर्मल सॉस है ना? ये चिली सॉस है, सोया सॉस है और ग्रीन सॉस है। ठीक है। अब यानी कि अब ये अपने आप ये कलर आने लगा इसका। अपने आप इसका कलर आएगा। वैसे सिरके से भी मतलब जो है इसके टेस्ट में कुछ खास मजीद फर्क आएगा, चेंज आता है इसमें, और वो आपको खुद खा के डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चेंज आएगा इसमें। अब इसको तकरीबन हम 5 मिनट ढक के स्टीम पर देंगे और उसके बाद ये तैयार हो। अब हम इसमें हरी धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च डाल देते हैं। ऊपर से हम 2 चम्मच इसके डालते हैं। इस पानी का मतलब खास लगातार वक्त पर इस्तेमाल है। ये इसके यूज़ के लिए है। अब इसको हम 5 मिनट बंद कर देंगे तो हमारा चिकन चिली तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन तकरीबन 10 मिनट का वक्त हो चुका है और ये रेसिपी, ये जो पूरी डिश है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो क्यों ना इसका लुत्फ़ भी उठाया जाए, और अब हम ज़रा इसको एक काब में भी परोस लेते हैं।
बेहद लजीज लग रहा है। इसकी खुशबू ही ऐसी है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये खुशबू तो मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि खुशबू बेहद लाजवाब है और मैं सब्र नहीं कर पा रहा कि इसको टेस्ट करूं और आप तक इसकी लज्जत पहुंचाऊं। तो देर किस बात की, अब चलते हैं ज़रा दस्तरखान का भी रुख करते हैं और ये जो बक चुका है इसे आप तक पहुँचाते हैं। तो नाजरीन, हम पहुँच चुके हैं डाइनिंग एरिया में और हमारे साथ मौजूद है डाइनिंग टेबल पर ये चिली चिकन जो अभी अभी हमने आतिया जी के किचन में बनाया। लेकिन इसका टेस्ट कैसा है ये भी तो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, और अगर टेस्ट हम पहुंचाएं और मैं ही आपको खाकर बता दूं कि ये कैसा है कैसा नहीं है तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको इसका जायका पहुंचाने का सबसे बेहतर तरीका आजमाया जाए, और वो बेहतर तरीका है आतिया जी के घर पर मौजूद ईद के मौके पर मेहमानों का। जी हाँ, ज़रा हम देखते हैं कि उन्हें ये टेस्ट कैसा लगता है। मेहमान नवाजी भी हो जाएगी और ये जायका आप तक पहुँच भी जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। आप भी टेस्ट करके बताइए और मैं आपके लिए भी निकालता हूँ। आप भी ज़रा बताइए, ज़रा ये भी पता चल जाएगा ना कि हाँ, दो अलग अलग मुख्तलिफ लोग हैं तो उनका टेस्ट क्या एक जैसा आता है या उनकी राय जो है वो अलग अलग आती है। थोड़ा हम शफाफ करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे मामले को, कि आप ये ना कहें कि बस हमने टेस्ट जानबूझकर अच्छा बताया। इसकी लज्जत के बारे में अगर आप बता पाएं कि आपको लज्जत कैसी लग रही है, और चिली चिकन आपने इससे पहले खाया होगा, उससे कैसे जुदा है? वाकई में बहुत ज़्यादा लजीज बना है। जैसे कि रेस्टोरेंट में हम नॉर्मली चिली चिकन खाते हैं तो उसके टेस्ट से भी कई ज़्यादा अच्छा है। और मेन बात इसमें खासियत ये है कि ये जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं वो प्लस चाइनीज़ फूड्स मिक्स है, क्योंकि इसके अंदर लौंग, इलायची ये सब पड़ा है। और जो रेस्टोरेंट में नॉर्मली जो चिली चिकन होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपकी राय हो गई, लेकिन ज़रा आपकी भी राय जान लेते हैं कि आपकी राय इनसे मुख्तलिफ है या सेम राय आती है। ज़रा आप भी बताएं। खा लिया आपने? नहीं, आप एक बार नाज़रीन के लिए भी खाइए। टेस्ट है बहुत। क्या टेस्ट है? अच्छा है, स्पाइसेस का सारा टेस्ट आ रहा है और वैसे ही है जैसे इन्होंने कहा कि होटल्स वगैरह में जैसा हम खाते हैं वैसे ही टेस्ट है। देखिए, ईद के इस खास मौके पर हमने यही चाहा था कि एक अच्छी और उम्दा डिश और एक अच्छा जायका आप तक पहुंचाए, वो हमने कोशिश की। और वैसे भी ईद का जो सेलिब्रेशन है वो 2-3 दिन तक चलता है। हो सकता है कि आज ईद के मौके पर आपके पास बहुत से मेहमान आए हों और आपने ये कम से कम डिश ना तैयार की हो, लेकिन 1-2 दिन और बचे हुए हैं, उसमें आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और ईद के अलहदा दिनों में भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ईद के लिए तो ख़ास तौर पर यह चिली चिकन बनाना बनता ही है। मुझे लगता है आपके घर में मेहमान आए हैं। आइए थोड़ी सी देर के लिए रुक जाते हैं, लेकिन रिजवान ये ज्यादा देर का ब्रेक नहीं है, जल्दी वापस आइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक, ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। ईद का दिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। रमज़ान का पूरा महीना खैर से गुजरा है और ईद का ये ख़ास दिन भी बहुत रफ्तार से गुजर रहा है। और मतलब मैं नहीं चाहती कि ईद का दिन इतनी जल्दी गुजरे, और ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए। तो ईद तो 3 दिन की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा होता है मीठी ईद का, जो आज का दिन है। आज के दिन बच्चे बाहर निकलते हैं, घूमा फिरा करते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होता है। खूब लजीज पकवान खाए जाते हैं। ख़ुद को तैयार करने में कितना वक्त लगता होगा ख़वातीन को? मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों की ईद होती है, ख़ासतौर से मर्द हजरात की ईद होती है, अच्छे से तैयार होते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर आके घर में अच्छे से खाना वाना खाते हैं, आराम करते हैं। लेकिन हम ख़वातीन को अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनकी पूरी ईद किचन में गुजरती है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ईद में अगर उनको भी थोड़ा सा टाइम मिले, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट अगर वो अपने लिए निकाल लें तो उनकी भी ईद बहुत बिल्कुल नहीं। ये आपने सही कहा कि ख़वातीन की बहुत मेहनत होती है, क्योंकि मैं भी बचपन से अपनी अम्मी को देखता हूँ, रात भर जागती हैं और बादाम
काटना, पिस्ते काटना और तैयारी करना सेवई या शीर बनाने की, पूरी रात हो जाती है उसके तैयारी अलावा में। घर की साफ सफाई और घर को तैयार करना, खुद को तैयार करना, आखिर वक्त तक मैं अपनी अम्मी को देखता हूँ कि वो एकदम आखिर में नमाज पढ़ती हाँ, हैं। आराम नहीं आराम, मिल पाता जी। है, क्योंकि एक तो मेहमान नवाजी शुरू हो जाती है, ईद की नमाज के बाद लोग आने शुरू हो जाते हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। मैं चाहती हूँ शायद 10 मिनट का ही टाइम निकालें अपने लिए, लेकिन इस ईद पर आप बहुत अच्छे से तैयार हों। इसीलिए रिजवान में अपनी खवातीन के लिए लेकर आई हूँ कि आप कितनी जल्दी अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी, मेकअप की अगर हम आप बात कल करें। गई थी जी, और कल ये गई थी और इन्होंने देखा खास तौर पर आप सबके लिए कि आप अगर वक्त नहीं है तो कितने कम वक्त में कितना अच्छा तैयार आप हो सकती हैं। अगर हेयर स्टाइल या मेकअप की बात करें तो पहले देखते हैं कि मेकअप किस तरह से आप कर सकते हैं बहुत कम वक्त में। ईद के दिन तैयार होना हर खवातीन का हक होता है। भाई पूरे महीने के रोजे रखने के बाद घर की सफाई और ईद की तैयारी में इतना मशगूल हो जाती हैं कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती। लेकिन ईद पे थोड़ा बहुत मेकअप करना, अपने आप को सजाना संवारना सबका हक होता है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी ईद पे आप कितनी जल्दी अपने आप को तैयार कर सकती हैं, सजा सकती हैं, संवार सकती हैं बहुत कम वक्त में। क्योंकि हमें मालूम है कि ईद पे बहुत सारा काम होता है, अपने लिए बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन बहुत कम वक्त में आप अपना मेकअप किस तरह कर सकती हैं ये बताने के लिए हमारे साथ है किरण जी। किरण जी हेयर और मेकअप एक्सपर्ट है। किरण जी, ईद का मौका है, ईद है, खवातीन अपने आप को किस तरह तैयार कर सकती हैं बहुत कम वक्त में, मतलब वो अच्छी भी लगें और टाइम भी ना ज़्यादा लगे। श्योर, अगर जितना भी टाइम है, इवन 5 मिनट भी होंगे तो 5 मिनट में भी आप अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में? वो मैं सिर्फ आपको फटाफट बता दूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो शुरू करें? तो हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। अच्छा, क्लीन करने के लिए क्या, किस चीज़ का इस्तेमाल? स्किन को क्लीन करने के लिए आप कच्चा दूध भी ले सकते हैं। अच्छा, हल्का सा गर्म पानी भी ले सकते हैं, बिल्कुल वार्म वाटर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी स्किन को टैपिंग करनी चाहिए। ये कितनी देर के लिए और कितने आराम से करनी चाहिए? देखिए ये हम फिंगर्स खुद अपने आप मेकअप कर रहे हैं। हाँ, ये फिंगर्स हैं हमारी, जॉ लाइन है, ठीक है, ये किया, चेक्स, ये नोज, ठीक है, ये क्लीन किया। तो चलिए अब फाउंडेशन 5 मिनट में कोई भी हमारे पास फाउंडेशन है, राइट। अब फाउंडेशन कैसे लगाना है हमको? ये जो हमारा आई एरिया है, हाँ जी, अंडर आई एरिया, सर्कल तक। ओके। अगर हमारी आईज छोटी हैं, हमारी चीक्स जो होते हैं, एज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज अगर 20-25 साल की गर्ल हैं तो क्या होता है कि उन लोगों की जो स्किन पे शेड्स नहीं होते, तो हमको थोड़ा सा शेड भी देना ज़रूरी है ताकि हमारे फीचर्स जो हैं वो उभर कर आएँ। ठीक है, तो आपने पहले से अंडर आई कवर किया है? अंडर आई को कवर किया, ठीक है। अच्छा, सेकंड एक और मैं आपको टेक्निक बता दूं कि हमारे जितना डार्क एरिया है हमें सबसे पहले वहाँ लगाना है फाउंडेशन। ठीक है। ये देखिए, सिर्फ हमने डार्क सर्कल, जितना डार्क एरिया है हमने उसी को कवर किया। इसके बाद मैं पानी का यूज़ जरूर करती हूँ। पानी का यूज़ क्यों किया आपने? पानी का यूज़ इसलिए करते हैं कि जितने हमारे पोर्स ओपन होते हैं तो हमारी जो कोई भी हम चीज़ को अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट रहती है। इसके बाद हमें पाउडर का यूज़ करना है? नहीं, सिंपल। अब फर्स्ट आई शेडो, आपने जो भी आपको पसंद हो या फिर आपके कपड़ों से मैच कर रहा हो, कपड़ों से जो आपने ड्रेस बनाई है उससे मैच करता हुआ आप कोई भी आई शेड ले सकते हैं। आई शेडो ले सकते हैं। इसको स्मोकी लुक देने के लिए कोई भी डार्क शेड आप ले लीजिए। भाई ईद का मौका है और ईद पर आप सभी चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें, जिसके लिए ये मेकअप बहुत हल्का मेकअप है, लेकिन आप अगर इसे करेंगे तो वही वाह वाह तो ज़रूर मिलेगी आपको। अब इसके बाद हमको लाइनर लगाना है। जी,
लिक्विड लाइनर ले सकते हैं या फिर लाइनर आप कोई भी लीजिए। जब आपको लाइनर लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमारी आईज को थोड़ा सा हल्का सा इसको स्ट्रेच कर लें। ठीक है। वो इसलिए कि हमारी स्किन की जो रिंकल्स होते हैं वो फ्लैट हो जाएं और लाइनर अच्छे से अप्लाई हो जाए। यस। इसके बाद मस्कारा। मस्कारा के लिए हमें पहले आईलिड को थोड़ा सा ऊपर उठा लें। मैं आपको डबल कोट का बता रही हूँ कि पहले हमें नीचे से लगाएं, फिर हमें इसको ऊपर से लगाना चाहिए। हमें रोड्स को नहीं थिक करना, हमें एंड्स को थिक करना है। ठीक है। अब ये देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे से पकड़ के अब इसके बाद पहले लिपस्टिक में अगर आपके लिप्स छोटे हैं, पतले हैं, तो आप पहले एक इसको लाइट सा शेड दें जो आपके लिप्स के साथ मैच करता है। लिप्स में ये क्रैक्स जो भरने होते हैं तो ये इस तरह से इसको फिल कर सकते हैं। अब ये देखिए ब्लशर, क्योंकि अगर आप दिन में मेकअप कर रही हैं तो बहुत लाइट मेकअप करें। ब्लशर, लिपस्टिक और आई शेडो के जितने भी आप कलर चूज कर रहे हैं बहुत लाइट करें। मैं ब्लशर लगाने के बाद हल्का से एक फाउंडेशन का टच जरूर दीजिए ताकि ऐसा कि वो अलग से नहीं दिखेगा ना। ये देखिए, बस हो गया हमारा मेकअप। लास्ट एक टिप है, हमें अपने हेयर लाइन के साथ, ये देखिए हेयर लाइन के साथ हमें इसको टच देना चाहिए ताकि आपका फॉरहेड ज्यादा बड़ा ना लगे। यस। ऐसे ही रहने दीजिए, आप उसको रहने दीजिए बस ऐसे ही। तो ये था हमारा जल्दी वाला मेकअप। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार कर सकती हैं। देखा आपने, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम लोग तो बातें भी कर रहे थे और मेकअप भी कर रहे थे, तो शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा होगा आपको, लेकिन जब आप खुद का मेकअप करने के लिए खड़ी होंगी तो 5 से 10 मिनट से ज़्यादा इस मेकअप में बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो इस ईद पर, यानी ईद वाले दिन, आपको अपने आप को ख़ास तौर से तैयार करना है, तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, ईद का ये ख़ास प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेकर आए थे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ईद के इस खास दिन पर हम आपको अकेला छोड़ दें। रमज़ान का पूरा महीना साथ गुजरा है। ईद की खुशियाँ मिलकर मनाना चाहते थे और हमने मिलकर मनाई भी। जी हाँ, और बहुत मज़ा आया हमें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। सादिया, रुखसती का वक्त है लेकिन मन नहीं कर रहा क्योंकि पूरा महीना आपके साथ थे, जैसा कि सादिया ऐसे कैसे ऐसे? नहीं, रुखसती का वक्त तो है, लेकिन जाने से पहले मुझे आप लोगों से ईदी चाहिए। तो मैं ईदी लिए बिना ऐसे कैसे जाने दूंगी अपने नाज़रीन को? कैसे, आप क्या चाहिए आपको बताइए? बस मुझे ईदी पे चाहिए आपका साथ, आपका प्यार और आपकी ढेर सारी दुआएं। बिल्कुल, ये सिर्फ आपको नहीं, ये हमें भी चाहिए और सबको चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे आज मुलाकात करके ईद के दिन। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त और फिर से एक बार हम सब की तरफ से आपको तहे दिल से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद और दुआओं के साथ रुखसती चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये खुशियों का जो मौका है, खुशियों का जो ये दिन है, त्यौहार है, आप सबकी ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और बार बार आता रहे। उम्मीद करते हैं कि आपका ये साथ, प्यार और ढेर सारी दुआएं हमें ईदी की तरह हर रोज़ मिलती रहेंगी। रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से आप सभी को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक।